हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो शिक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ये चैनल आपका नॉलेज इन्हेंस जरूर करेगा, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। और आप चैनल को फॉलो करिए तो आपको पता चलेगा कि आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट के लिए हम रोज कुछ ना कुछ चीज़ें इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं आपकी, जिससे तैयारी बेहतर हो सके। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज हम लोग इस वीडियो में बिहार का जो एग्जाम होने वाला है टीचर्स का, उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। प्राथमिक शिक्षक का मतलब जो प्राथमिक शिक्षक है 1 से 5 तक के, उनका हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है हमारे सिलेबस में। तो ये देखिए, चयन प्रक्रिया, ये लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ। एक मिनट पहले चलिए। देखिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी? वास्तुनिष्ठ प्रकार की, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। लिखित परीक्षा होगी लेकिन ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि ओएमआर पे लेंगे आपका पेपर, ना कि कंप्यूटर बेस्ड। जैसे कि अभी ये सीटेट होता था, कंप्यूटर पे होता था ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अब आपको पता है कि सीटेट भी ऑफलाइन हो गया है, उसी तरह से ये भी ओएमआर पे लेंगे। वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। अभी लिखित परीक्षा का प्रकार देख लेते हैं। ये देखिए, लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ, मतलब परीक्षा लिखित होगी, पेन पेपर में होगी, लेकिन क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। और हाँ, कोई एक लोग कमेंट किए थे कि बड़े परेशान थे बेचारे कि मैम पेपर का टाइप क्या रहेगा, कि मतलब पेपर कैसा आएगा, हिंदी में ही आएगा या इंग्लिश में आएगा या किस लैंग्वेज में आएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, ये जो भाग 1 है, ये जो है ये पेपर आएगा सिर्फ लैंग्वेज में। जैसे भाग 1 में आएगा इंग्लिश और भाग 2 में आएगा क्या? हिंदी। तो ये सिर्फ उसी लैंग्वेज में आएगा। जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चंस केवल हिंदी लैंग्वेज में ही रहेंगे। जबकि ये जो भाग 2 है, आप यहाँ देख रहे हैं सामान्य अध्ययन का, ये जो है इसमें क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? इसमें क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। ये मैं पिछले पेपर के आधार पर आपको बता रही हूँ, जो अभी तक प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रीवियस पेपर हुआ था बिहार का, तो उसमें तो यही हुआ था कि क्वेश्चन पेपर्स बाइलिंगुअल आए थे। और उसी के आधार पर मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। अब ये लोग रखते कैसे हैं? वैसे ज़्यादातर है, 95% है कि बाइलिंगुअल ही रहेगा। और आपको जैसा कि ये पता भी है कि जो है, जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि इन्होंने नोटिफिकेशन ये जो निकाला है काफी आधा अधूरा निकाला है। सारी मतलब एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन्होंने पेपर के बारे में पूरी पूरी बातें नहीं बोली हैं। अब यहाँ आपको कहीं लिखा मिलेगा कि इसमें निगेटिव, ये देखिए लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपको मैं बता दूं, ये जो है सॉरी, ये जो इसका प्राथमिक का पेपर है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसमें निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो है ये लैंग्वेज वाला है भाग, हिंदी और इंग्लिश जिसमें आएंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने? यहाँ आपको लिखा मिलेगा कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी निगेटिव मार्किंग रहेगी ये इन्होंने साफ नहीं किया, कुछ क्लियर नहीं किया है। अब इस जिस हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, मुझे लगता है इनको एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये पेपर किस टाइप का रहेगा, हिंदी रहेगा कि इंग्लिश रहेगा कि बाइलिंगुअल रहेगा, ये सब भी कुछ साफ नहीं किया है। तो इस वजह से नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी एरर्स है। तो इनको ये चीज़ें मॉडिफाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना एग्ज़ाम डेट भी एक्सपेक्टेड दे दिया है कि अगस्त में एग्ज़ाम कराएंगे। तो अगस्त में एग्ज़ाम कराएंगे, इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी बाकी सारी चीज़ों क्लियर होने के लिए और कितना समय बचा ही है? ये जुलाई चल ही रहा है, अगस्त में पेपर होना है। तो इनको सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सब तो रही दूसरी बातें। चलिए हम पेपर डिस्कस करते हैं। तो मैं पेपर पे अगर आऊँ तो ये भाग 1 जो है, ये आहर्ता परीक्षा है, मतलब कि ये इसके नंबर्स नहीं काउंट होंगे, ये बस एक क्वालिफाइंग पेपर है। जैसा हम लोग सीसेट में लैंग्वेज का पेपर, सॉरी यूपीएससी में
लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करते हैं ना, उसी तरह से ये एक क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का। और इसमें क्या होगा, 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 प्रश्न आएंगे। भाग 1 से 25 क्वेश्चन, यानी भाग 1 में क्या आएगी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, 25, ठीक। और भाग 2 से कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन। तो भाग 2 में आएगा हिंदी। भाग 1 में आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, भाग 1 कंपल्सरी है कि आपको इंग्लिश लेना ही लेना है। आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं। बाकी जो भाग 2 है उसमें आप हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, इन तीनों भाषाओं में से कोई एक भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो जिनकी जो मातृभाषा होगी, मदर टंग में अपने आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा तो वो वही लेगा। तो ये 3 लैंग्वेजेस प्रीफर की हैं बीपीएससी में। तो आपको जो समझ आए आप वो ले सकते हैं। और परीक्षा का समय रहेगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। और इसमें भाषा में इन्होंने कुछ और नहीं बताया, बस इतना बता दिया है कि भाषा सभी के लिए समान होगी। और भाषा 2 जो है हिंदी रहेगी या इंग्लिश रहेगी, सॉरी हिंदी रहेगी या उर्दू रहेगी या बांग्ला रहेगी। अब भाषा में क्या क्या आएगा, जैसे भाषा में बहुत सारी चीजें होती हैं, विलोम, पर्यायवाची, शब्द भंडारण और सब काफी सारी चीजें होती हैं, व्याकरण होते हैं उनके। तो इन्होंने ये कुछ क्लियर नहीं किया है कि क्या क्या चीजें आएंगी। मतलब एटलीस्ट सिलेबस को तो और ज्यादा इलेबोरेट करना चाहिए था, और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था। यहाँ इन्होंने बड़ी मिस्टेक की है। ये स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, ना कि उनके लिए, लेकिन स्टूडेंट्स इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो अपनी तैयारी किस लेवल पे करें, किस आधार पे करें कि कितने स्तर तक का आएगा या किस टाइप का के क्वेश्चन आएंगे। अब हिंदी बोल दिया तो क्या सारी हिंदी तो कोई पढ़ के जाएगा नहीं ना। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, उनके कवियाँ रचनाएं हैं, तो कितनी सारी चीजें कोई पढ़ सकता है। तो इसी वजह से इनको थोड़ा इसको इलेबोरेट करना चाहिए था, सिलेबस को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ ये मुझे एक बड़ी मिस्टेक लगी इस नोटिफिकेशन में। ये हो गई चीजें। भाषा 1 में अंग्रेजी होगी, भाषा 2 में हिंदी होगी। अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, हिंदी से, हिंदी या अदर कोई लैंग्वेज से 75 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन लाने हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन लाएंगे तो 30 नंबर लाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो 30 नंबर आ जाएंगे। तो जो है आप जो है पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। 100 में से आपको केवल 30 नंबर ही लाना है, इसमें ये नहीं कि आपको टॉप करना है, बहुत सारा नंबर लेके आना है। तो इससे आपकी रैंक नहीं बनने वाली, ना इससे आपको जॉब मिलने वाली, ये केवल क्वालिफाई है। अब आप एकदम से मत तुक्का लगा के बैठिएगा कि 30 ही लाना है, हो सकता है 29 हो जाए तो आप तुरंत पेपर से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मतलब इसमें भी आप 50 तक का टारगेट लेके चलिए कि 50 मेरे सही हो जाएंगे, तो वो कम भी होते गए तो 35-40 तक तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। और इसमें भाषा के पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मेरी आप लोग को ये ह्यूज रिक्वेस्ट रहेगी कि जो है आप लोग कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आ रहे हो तब भी, नहीं आ रहे हो तब भी। आप तुक्का लगा के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिएगा। हो सकता है हमारे तुक्के से ही 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए या 4-5 क्वेश्चन। किसी लोग कुछ लोगों का ना तुक्का बहुत बहुत मतलब अप्रोप्रिएट होता है, वो जो लगा देते हैं हो जा वही सही भी रहता है। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल अटेम्प्ट करें, और जिनका नहीं भी सही रहता वो भी अटेम्प्ट करें। और तुक्का लगाने के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि जितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को पकड़िए और एक ही ऑप्शन, जैसे सभी में अगर आप बी पकड़ रहे हैं तो बी 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 सभी में लगा दीजिए, सी 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 लगा रहे हैं तो सी सी सभी में लगा दीजिए। मतलब एक ही कोई ऑप्शन पकड़िए और वही ऑप्शन सारे क्वेश्चंस में लगा दीजिए, तो आपके क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला भाग। भाग 1 हमने डिस्कस कर लिया, इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। अब आ जाते हैं भाग 2 में, जो सामान्य अध्ययन है और जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में आप देख लीजिए 120 प्रश्न आएंगे, 120 क्वेश्चन, ठीक है। और समय कितना रहेगा, इसमें भी समय हमें 2 घंटे मिलेगा, यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भाग 1 में क्या था, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन इसमें क्या हो गया है, 120 मिनट में हमें 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, क्योंकि इन्होंने जिस टाइप का सिलेबस दिया है लगभग मुझे लग रहा है
टीचर बनाने का इनका प्रयास नहीं है, इनका प्रयास है आईएएस पीसीएस बनाने का। सिलेबस के हिसाब से एटलीस्ट यही लग रहा है। तो अगर सारा कुछ जीएस ही पूछ रहे हैं तो जीएस में आपको ना कुछ सॉल्व करना है ना कुछ और करना है, तो आपको देखते ही आंसर टिक करना है। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट रहेगा और 120 नंबर के ही क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के, 2 घंटे समय रहेगा इसमें। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न तो हमें समझ आ गया कि कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो सिलेबस में बात करें तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए ये सिलेबस है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें प्राथमिक गणित आएगी। प्राथमिक यानी 1 से 5 तक की शुरुआती स्तर की गणित आएगी इसमें। तो प्राथमिक गणित आप बेसिक सी जो एनसीईआरटी है, एससीईआरटी जो मतलब स्टेट की बुक चलती है, उससे आप कवर कर लेंगे। और जहाँ तक मैंने टीचर से ली ओपिनियन, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ना ये लोग बनाएंगे, क्योंकि ये गणित और ये मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि ये लॉजिकल रीजनिंग आ गया, तो ये जो है थोड़ा इजी पड़ जाते हैं और बीपीएससी पेपर थोड़ा टफ बनाएगी। और यहाँ सबसे क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर क्या है, सामान्य जागरूकता, ये भी जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग का ही पार्ट है। तो ये इतना तो मैथ रीजनिंग हो गया, 3 टॉपिक जो हमारे हैं ये मैथ रीजनिंग के हो गए। इन्होंने कुल मिला के 8 टॉपिक ही बता दिए हैं कि ये टॉपिक है। अब टॉपिक के अंदर सारी चीजें इलेबोरेट करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से सिलेबस में, लेकिन इन्होंने सिलेबस बहुत ही वाइड दिया है, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था और एक्सप्लेन करना चाहिए था कि क्या क्या चीजें रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान बता दिया। अब सामान्य विज्ञान में कितनी सारी चीजें हैं, न्यूटन के कॉन्सेप्ट से लेके इधर छोटी छोटी चीजें यानी मात्रक राशियां, भौतिक राशियां, और ये सब सारी चीजें आ जाती हैं शुरू से लेके अंत तक। सामान्य विज्ञान कितना बड़ा आ गया पूरा। तो इन्हें सामान्य विज्ञान में एटलीस्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स डिसाइड करने चाहिए थे, बताने चाहिए थे कि ये कॉन्सेप्ट, ये चीज, ये चीज, ये चीज। तो ये मुझे मुझे ये इनका सिलेबस तो एकदम ही खराब लगा कि इन्होंने सिलेबस में कुछ एकदम एज क्लियर नहीं किया है। फिर इन्होंने क्या दिया यार, सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। एसएसटी आप लोग को पता है कितना वाइड है, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब एसएसटी में सारा कुछ आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग। तो फिर अब सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़े, सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री ही पढ़ने बैठे तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सारा कुछ पढ़ते पढ़ते तो समझो, समझ रहे हैं ना कितना समय लगेगा उसमें। तो इनको थोड़ा मतलब डिटेल में बताना चाहिए था सिलेबस को। और समय आप इतना कम दे रहे हैं, अगस्त में ही पेपर करा रहे हैं, उसके बाद इस तरह का सिलेबस आप डिजाइन करके दे रहे हैं। तो मतलब एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनका थिंकिंग पर्सपेक्टिव समझ नहीं आया कि किस हिसाब से ये सिलेबस डिजाइन हुआ है। मैं अभी तक ये सिलेबस पे डिस्कशन इसी वजह से नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि अभी कोई डिटेल सिलेबस आएगा आएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं। तो मुझे लगा यही सिलेबस है इसका जो इन्होंने दे दिया। अब आया क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, तो टॉपिक बड़ा है लेकिन ठीक है, कम से कम इन्होंने टॉपिक तो बताया, हम पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, फिर आ गया भूगोल और पर्यावरण। अब बताइए आप, भूगोल और पर्यावरण कितना बड़ा टॉपिक है आपको पता है, लेकिन आप लोग ऐसे मत पढ़िएगा कि सारा कुछ पढ़ने लग गए। आप जो बिहार में बुक चलती है 1 से 5 तक की प्राथमिक में, उनकी बुक्स को एनालिसिस करिए, और जो एनसीईआरटी है उनको एनालिसिस करिए 1 से 5 तक की। फिर 5 तक की नहीं, आप 8 तक की देखिए। फिर उनमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं, जो जो चीजें दी गई हैं, वही सारी चीजें पढ़िए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और इन्होंने बताया है कि ये बीपीएससी स्पेशल भी पूछेंगे, जैसे कि बिहार से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन। तो बीपीएससी स्पेशल मैं आपका कराऊंगी, हर रोज एक एक क्लासेस आपको मिलेंगी। और रही और बीपीएससी के साथ साथ ये करंट अफेयर्स भी पूछेंगे, जो करंट की रिलेटेड चीजें हैं, और कम से कम 6 महीने का प्रीवियस का, 6 महीने पीछे तक का तो पूछेंगे ही। तो आप उतना करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिएगा। तो सिलेबस एक तरह से यूपीएससी प्री के लिए, इन्होंने बीपीएससी प्री के एग्जाम के लिए बनाया है। दे हमें यहाँ दिया कि
इसमें आप टीचिंग वैकेंसी में ये सिलेबस पढ़ो। मजाक था, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा इसको। फिर ये आ गया, यही रहेगा इसमें। और ये देखिए यहाँ इन्होंने लिख भी दिया, समान अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे। SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम महारता आलोक में होगा। तो मतलब वही बता रहे हैं कि कठिनाई का स्तर थोड़ा ज्यादा होगा। 1 से 5 तक के आधार पर क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन कठिनाई का स्तर थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 1 से 8 तक का पेपर पढ़, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बुक पढ़ लीजिएगा। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। सिलेबस यही इतना था, आपको समझ आया होगा क्या कि मतलब यही 8 टॉपिक इन्होंने उठा उठा के दे दिए हैं। अब भूगोल दे दिया, तो आप मुझे बताइए भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओशियोनोग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और भी कितनी सारी चीजें अभी ज्योग्राफी में है। तो मतलब क्या आदमी समझे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। भूगोल दे दिया तो इतनी सारी चीजें तो इसमें वैसे ही इंक्लूड हो गई। तो इसके लिए आप मेरे हिसाब से यही करिएगा कि जो NCERT है, जो स्टेट की बुक चलती है, इनको आप देख के एनालाइज करिए कि क्या क्या टॉपिक्स इनमें दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, और उसी जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वही चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। उसी आधार पर पेपर बनेगा, तो आपका सिलेक्शन जिससे पक्का हो सकेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक आप लोग अगर बने हुए हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सीरियस हैं। और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि आपके ये BPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, इसमें आप टीचर की पोस्ट पर एक टीचर ज़रूर सेलेक्ट हों। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे पता है आप लोग कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।